is correlation. So what is correlation? It refers to the relationship between two or more variables. जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन. एग्जाम्पल हमने लेते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड का होगा. प्राइस के बढ़ने पर या प्राइस के कम होने पर डिमांड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी एक प्रोडक्ट के, दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन. तो रिलेशनशिप भी देख रहे हैं हम बीच में, किस किस के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में. ऐसे ही हम प्राइस और सप्लाई के बीच में हम रिलेशनशिप देख सकते हैं कि प्राइजेस का बढ़ने पे या घटने पे सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन. ठीक है. सो व्हाट इज़ कोरिलेशन? व्हेन ए ग्रुप ऑफ आइटम्स आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज़ ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स एंड इट इज़ फाउंड दैट पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ टेंड टू बी एसोसिएटेड. जो पेयर्स होंगे वैल्यूज़ के वो आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप रखेंगे, देन द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड. तो उस टाइम क्या होगा, द टू वेरिएबल्स या टू या मोर वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड, कि उन दोनों के बीच में या उन दोनों से ज़्यादा जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ शो सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. जो भी वेरिएबल्स होंगे वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शो करेंगे. ठीक है. कोरिलेशन का मीनिंग ही क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स. तो जो भी वेरिएबल्स होंगे कोई ना कोई रिलेशनशिप शो करेंगे. एग्जांपल हमें दे रखा है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. प्राइजेस के बढ़ने या घटने पे सप्लाई के ऊपर, किसी एक प्रोडक्ट की सप्लाई के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन. ठीक है. या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम ले सकते हैं कोरिलेशन, कि इनकम के बढ़ने पर किसी एक कस्टमर की इनकम बढ़ी तो वो अपना एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ करेगा ना. तो इनकम के इंक्रीज़ होने पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है किसी एक कस्टमर का, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना शुरू कर देता है, दैट इज़ कोरिलेशन. तो इनमें कौन सा कोरिलेशन है? इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन मेजर इन वन फिगर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम आगे करेंगे कि क्या क्या डिग्रीज़ होती हैं इसकी. ठीक है. नेक्स्ट, क्या इंपॉर्टेंस है कोरिलेशन की? वंस वी नो दैट टू वेरिएबल्स आर क्लोजली रिलेटेड. जब हमें ये पता चल जाता है कि दो वेरिएबल्स क्लोजली रिलेटेड है, एग्जांपल हमने लेते हैं प्राइस और सप्लाई का. क्लोजली रिलेटेड हैं कि प्राइजेस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, पॉजिटिव कोरिलेशन है. वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर. जब हमें प्राइजेस की वैल्यू हमें दी हुई होगी तो हम सप्लाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम ये किस से फाइंड आउट कर सकते हैं? नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे दैट इज़ रिग्रेशन. हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर प्राइजेस की जो वैल्यूज़ होंगी उससे हमारी सप्लाई की क्या वैल्यूज़ निकल के आएंगी. नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर. इकोनॉमिक बिहेवियर बताता है किसी कस्टमर का. एड्स इन लोकेटिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन विच अदर्स डिपेंड, कि कौन सा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर बाकी सारे वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं. ठीक है. तो कोरिलेशन एनालिसिस ये भी बताता है कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा रहेगा कस्टमर का. नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज़ टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी. कोरिलेशन से क्या होता है, हमारी अनसर्टेनिटी जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ का पता चल जाता है कि अगर हमने प्राइजेस बढ़ाई किसी एक प्रोडक्ट की तो हमारी डिमांड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. प्राइजेस हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, प्राइसेस बढ़ने पर हमारी डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस कम होने पर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे कस्टमर, मोस्टली सारे के सारे कस्टमर्स उसी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो कोरिलेशन से हमें क्या पता चल जाता है? जब हमें ये पता चल जाता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो वो अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क को रिड्यूस कर देता है. The prediction based on correlation analysis is likely to be more variable and near to reality. रियलिटी के नियर ही होती है ये कोरिलेशन की वैल्यूज़. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोरिलेशन. टाइप ऑफ कोरिलेशन में क्या है? 3 टाइप्स के कोरिलेशन है. फर्स्ट इज सिंपल कोरिलेशन, सेकंड पार्शियल कोरिलेशन एंड थर्ड इज मल्टीपल कोरिलेशन. सो व्हाट इज सिंपल कोरिलेशन? सिंपल कोरिलेशन क्या है? जब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है. जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब प्राइस और सप्लाई हो गई, प्राइस एक्स और वाई हो गया. ठीक है. एक्स की वैल्यूज़ पे हमें वाई की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, तो हम मान लेते हैं एक्स इज़
प्रिंसिपल एंड y इज़ सेकेंडरी। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स जब होंगे, वन इज़ प्रिंसिपल एंड अदर इज़ सेकेंडरी। फॉर इंस्टेंस इसने इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्राइस एंड डिमांड दे रखा है। इनकम एंड प्राइस जहाँ पे है वो है प्रिंसिपल वेरिएबल, कि उनकी वैल्यूज़ तो गिवन होगी, वाइल एक्सपेंडिचर एंड डिमांड आर सेकेंडरी वेरिएबल्स। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे, इनकम कैसे प्रिंसिपल है और एक्सपेंडिचर कैसे सेकेंडरी है। इनकम अगर हमारी इंक्रीज़ होती है तो हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा या रिड्यूस होगा, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो इनकम के इंक्रीज़ होने पर इनकम की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ प्रिंसिपल, और एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू हम उससे फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड भी ऐसे ही है, प्राइजेस की वैल्यूज़ गिवन है और हम डिमांड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्राइजेस के इंक्रीज़ होने पर डिमांड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या कम हो रही है। नेक्स्ट है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या है, इफ़ इन ए गिवन प्रॉब्लम जब दो या मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए होते हैं, ठीक है, मतलब 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लेकिन हम किसी दो के बीच में ही रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी सबको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, दैट इज़ पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, हमें एक्स वाई और जेड, हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तीनों में से हम दो के बीच में ही फाइंड आउट कर रहे हैं रिलेशनशिप, कि एक्स और वाई के बीच में, जस्ट लाइक हमने फाइंड आउट किया कि एक्स की वैल्यूज़ का वाई की वैल्यूज़ पे क्या अफेक्ट पड़ता है, तो वो पार्शियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जेड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन। जब हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए हुए हैं और हम सबको कंबाइनली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है रेनफॉल के बीच में रिलेशनशिप, फर्टिलाइजर्स एंड थर्ड वन इज़ कोई भी आप रिलेशनशिप ले सकते हैं। थर्ड वन इज़ डिमांड ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हम ले लेते हैं कि रेनफॉल और फर्टिलाइज़र्स के बीच में हमने रिलेशनशिप निकाला, फर्टिलाइज़र्स और प्रोडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप में निकाला, मतलब हम सभी को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल को हम नहीं छोड़ रहे हैं, किसी की भी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन में क्या था कि रेनफॉल और प्रोडक्टिविटी में हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सारी की सारी जब हम इकट्ठा कोरिलेशन निकालेंगे मल्टीपल कोरिलेशन होगा वो। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन हमें दे रखी हैं। फर्स्ट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड इज़ ज़ीरो कोरिलेशन, थर्ड इज़ लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं, कि x बढ़ रहा है, x 10% से बढ़ रहा है तो y भी 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइजेस 10% से चेंज हुई तो सप्लाई भी 10% से चेंज हुई, प्राइजेस 10% से चेंज हुई, सप्लाई भी 10% से चेंज हुई, प्राइजेस 10% से फॉल हुई तो डिमांड 10% से इंक्रीज़ हो गई, तो वो हो गया 10%, मतलब सेम प्रोपोर्शन आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है, दैट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट में हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। कि प्राइजेस और सप्लाई में हम देख लेते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज़ पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब हम सेम प्रोपोर्शन में दोनों चीज़ें डाइवर्स फॉर्म में जाएंगी, मतलब अपोजिट फॉर्म में जाएंगी, कि प्राइजेस बढ़ेगी तो प्राइस और डिमांड के ऊपर हम कोरिलेशन देख लेते हैं, प्राइजेस 10% से बढ़ी तो डिमांड 10% से कम हो गई, सेम प्रोपोर्शन हो गया 10%, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, दैट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट में क्या है, सेम प्रोपोर्शन है दोनों का 10% और अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव हो गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसमें यही चीज़ बता रखा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो +1 का
+1 आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो पॉजिटिव होगा तो +1 होगा, नेगेटिव होगा तो -1 होगा। नेक्स्ट है ज़ीरो कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती, दैट इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। इफ़ टू वेरिएबल्स हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, किसी का किसी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दैट इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में कौन कौन सी डिग्रीज हो सकती हैं, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट एंड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें पता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 0.75 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो वो क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। मीडियम डिग्री ऑफ कोरिलेशन कौन सा होगा, दैट इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कौन सा होगा, जब 0.05 या से लेकर 0.75 के बीच में लाई करेगा, दैट इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एंड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कौन सा होगा, जब 0 से लेकर 0.25 तक के बीच में कोरिलेशन लाई करेगा, दैट इज़ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। दैट वाज डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो हमारे पास कौन कौन सी होगी, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ज़ीरो, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मीडियम डिग्री ऑफ कोरिलेशन दैट इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, एंड लास्ट वन इज़ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। हम आज 2 मेथड्स करेंगे मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में। ये 5 मेथड्स हमें हमारी चैप्टर में दिए हुए हैं। स्कैटर्ड डायग्राम है, ग्राफिक मेथड है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है, जब हमें पता है कि ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। जब हम डायग्राम बनाएंगे, एक्स डाटा कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है ग्राफ के, वाई डाटा कहाँ पे होता है, वर्टिकल लाइन पे होते हैं। तो जब उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, उसके साथ में वाई की वैल्यूज़ उस डायग्राम पे कहाँ पे आ रही है, ठीक है। दैट इज़ स्कैटर्ड डायग्राम, कि एक्स की वैल्यू के ऊपर वाई की वैल्यू क्या लाई कर रही है, दैट इज़ स्कैटर्ड डायग्राम। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो 5 टाइप्स के डायग्राम्स बनेंगे हमारे, हम आगे देखते हैं। स्कैटर्ड डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई along with the way in which these 2 variables relate to each other। जब 2 वेरिएबल्स दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, दैट इज़, तो वो स्कैटर डायग्राम के थ्रू शो होता है। द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल एक्स आर गिवन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने अभी बताया था एक्स की वैल्यू कहाँ पे होती है, हमने देखा है डायग्राम्स में हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है, और वाई की वैल्यू कहाँ पे होती है, वर्टिकल लाइन पे होती है। तो द स्कैटर्ड प्लॉट explain the correlation between the 2 attributes or variables. It represents how closely the 2 variables are connected। कितना close हैं, कितना scattered हैं, कितना close हैं वो, ठीक है। scattered भी हो सकते हैं, फैले हुए भी हो सकते हैं, close भी हो सकते हैं। There are 3 such situations to see the relation between the 2 variables। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे कैसे होंगे। यहाँ पे हम पहले एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, when the value of 2 variables move in the same direction so that an increase or decrease in the value of one variable is followed by increase or decrease in the value of other variable। कि एक की वैल्यू के में इंक्रीज़ होगा तो दूसरी की वैल्यू में भी इंक्रीज़ होगा, एक की वैल्यू में डिक्रीज़ होगा तो दूसरी की वैल्यू में भी डिक्रीज़ होगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा कि सेम डायरेक्शन में जा रही है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज़ negative correlation when the values of 2 variables move in the opposite direction so that an increase or decrease in the value of one variable is followed by decrease or increase in the value of another variable। फर्स्ट पहले नेगेटिव कोरिलेशन में पहले क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, और सेकेंड टाइम जब इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है तो पहले क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, देन दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में क्या है, व्हेन देयर इज़ नो लीनियर डिपेंडेंस और नो रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। जब 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, दैट इज़ नो कोरिलेशन। ये हमें स्कैटर्ड डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट इज
strong positive correlation. Next is weak positive correlation. Next one is strong negative correlation. हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारे पास इकोनॉमिक्स आ गई थी, उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस सप्लाई का बता रखा था। पॉजिटिव का डायग्राम अपवर्ड की साइड जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन में अपवर्ड की साइड डायरेक्शन जा रहा है, और जब लाइन के बिल्कुल साथ साथ डॉट्स जा रही हैं वो क्या कह रही है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बीच में। जहाँ पे x की वैल्यू लाई करती है वहीं पे y की वैल्यू आसपास लाई कर रही है, जहाँ पे x की वैल्यू बढ़ी वहाँ पे y की वैल्यू भी बढ़ी, ठीक है। तो वो अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। नेक्स्ट है वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है कि थोड़ा बहुत स्कैटर्ड हो गए हैं डॉट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, जस्ट लाइक प्राइस और डिमांड का मान लो नेगेटिव कोरिलेशन की, प्राइसेस के बढ़ने पे डिमांड कम होने लगती है कि x की वैल्यू बढ़ी y की वैल्यू कम हो गई, x की वैल्यू फिर बढ़ी y की वैल्यू फिर कम हो गई, ठीक है। और ये डॉट्स जो क्लोजली रिलेटेड कर रहे हैं, बिल्कुल पास पास हैं एक दूसरे को, कि वो क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप है बीच में। नेक्स्ट है वीक नेगेटिव कोरिलेशन। वीक में क्या हो गया, जो डॉट्स थे वो स्कैटर्ड हो गए, ठीक है, तो वीक नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज़ मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। मॉडरेट में क्या है, जो डॉट्स हैं वो बिल्कुल उस लाइन पे नहीं है, उसके आसपास ही है, उसके आसपास ही है, बिल्कुल पास पास ही है। लेकिन यहाँ पे मॉडरेट, मतलब मॉडरेट का मतलब क्या है, 0.25 से 0.75 के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट है नो कोरिलेशन, कि नो कोरिलेशन, डॉट्स बिल्कुल ही स्कैटर्ड हो गई हैं, जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे y की वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू बढ़ते ही y की वैल्यू पता नहीं बढ़ी या कम हुई, कुछ नहीं पता उस चीज़ का, ठीक है। तो जब कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, नहीं हमें फाइंड आउट होगा, तो हम क्या कहेंगे, नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन इज़ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या है,